नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिन बर दिन क्यों बढ़ रहा है, इसके कारणों पे हमने चर्चा किया था। और उसी वीडियो में मैंने ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर आपका बढ़ गया है, माने आपने जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में तो मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस के बिना आज का डेट में रहा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक मिडिल क्लास के बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं या उसके पास में कितने एसेट हैं। वो सब एक रिस्क पे है। कब तक? जब तक कि एक बड़ी बीमारी या कोई एक्सीडेंट ना घटित हो जाए, क्योंकि एक बड़ी बीमारी एक झटके में सारा पैसा बैंक अकाउंट पूरा खाली कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हेल्थ इंश्योरेंस का रहना नितांत ही आवश्यक है। तो अब यहाँ प्रीमियम भी बढ़ रहा है, तो करे क्या? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो एक उपाय करते हैं। अगर मान लीजिए उनका सम इंश्योर्ड था 20 लाख, तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि 5 लाख कर लेंगे, 3 लाख सम इंश्योर्ड घटा के कर लेंगे ताकि प्रीमियम जो है हमारा कम लगेगा। लेकिन वो एक्चुअल में देखा जाए तो आज के डेट में वो बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि मेडिकल जो कॉस्ट है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। इससे पहले, आज से 10 साल पहले एक हार्ट के सर्जरी या एक कैंसर का इलाज में जो लगता था, आज उससे कहीं ज्यादा लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मेरा सीनियरिटी कैरी किया हुआ सम इंश्योर्ड है, मान लीजिए हमने 20 लाख का पॉलिसी 2-3 साल 4 साल हमने चलाया है, तो वो सीनियरिटी कैरी किया हुआ सम इंश्योर्ड हम उसको अगर घटाते हैं तो वो बहुत बड़ा एक नुकसान है। और दूसरा एक सॉल्यूशन लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा, इस इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम बढ़ा दिया है तो हम पोर्ट करके दूसरी कंपनी में हम जाएंगे। तो पोर्टेबिलिटी दोस्तों इतना आसान नहीं है। पोर्टेबिलिटी एक बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया है जिस पर बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो पोर्टेबिलिटी, और दूसरी बात रही बात मार्केट की, तो मार्केट में हर कंपनियों का रेट जो है लगभग करीब माने इंक्रीज हुआ है पिछले 3-4 सालों में। तो एक कस्टमर क्या करे तो क्या करे? तो ऐसी सिचुएशन में डिडक्टेबल पॉलिसी एक बेहतरीन ऑप्शन के रूप में हमारे सामने आता है। डिडक्टेबल पॉलिसी दोस्तों आपने शायद हो सकता है नहीं सुना होगा। ये हालांकि मार्केट में पहले से है, लेकिन बट इसके बारे में लोग अब धीरे धीरे जान रहे हैं। डिडक्टेबल पॉलिसी क्या होता है कि मान लीजिए हमने एक पॉलिसी लिया, अब 5 लाख या 10 लाख 20 लाख जो भी पॉलिसी लेते हैं। एक क्या होता है कि हम इंश्योरेंस कंपनी को ये बोलते हैं कि हम टोटल क्लेम हम लेंगे, चाहे 1 रुपया का क्लेम हो, चाहे हमारा 20 लाख रुपया का क्लेम हो, पूरा का पूरा क्लेम हम लेंगे। और डिडक्टेबल पॉलिसी में क्या होता है, जब हम डिडक्टेबल पॉलिसी लेते हैं तब हम कंपनी को क्या बोलते हैं कि मान लीजिए हमने 50,000 का डिडक्टेबल लिया, तो 50,000 का डिडक्टेबल जब हम चूज करते हैं और मेजर सम इंश्योर्ड मान लीजिए हम रखते हैं अपना 20 लाख, तो उस केस में डिडक्टेबल लेने का अर्थ ये होता है कि हम कंपनी को ये बोल रहे हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह से है कि हम कंपनी को ये बता रहे हैं कि हम पहला 50,000 का क्लेम नहीं करेंगे, बट उसके ऊपर अगर 19,50,000 का क्लेम हुआ तो हम करेंगे। इसे अगर मैं और सरल भाषा में विथ एग्जाम्पल अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो वो ऐसा होगा, मान लीजिए आज के तारीख में आपने पॉलिसी लिया, आज आपको पॉलिसी नंबर आपके मोबाइल में आ गया, सारा पॉलिसी आपका लाइव हो गया, और कल या परसों मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपने सम इंश्योर्ड 20 लाख का लिया है और एक्सीडेंट हो जाता है और आपका जो खर्चा है अस्पताल का वो आता है 5 लाख रुपया। तो उस केस में 50,000 डिडक्टेबल अगर पॉलिसी है तो आपको क्लेम कितना मिलेगा? 4.5 लाख। मतलब फर्स्ट 50,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर क्लेम, मतलब आपके क्लेम से पहला 50,000 डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि अगर 60,000 रुपए का क्लेम होता है तो 50,000 काट के 10,000 मिलेगा। 5 लाख का होता है तो 50 काट के 4.5। उसी ईयर में अगर मान लीजिए मेरी वाइफ का या किसी और मेंबर का, बच्चे का कोई एक और घटना घटता है जिसमें मेरा खर्चा होता है 10 लाख, तो वो कितना मिलेगा डिडक्टेबल पॉलिसी में?
वो पूरा का पूरा 10 लाख मुझे मिलेगा, क्योंकि 50,000 डिडक्टेबल पहले ही यूज हो चुका है फर्स्ट क्लेम में, और ये हमेशा फर्स्ट क्लेम में 50,000 का डिडक्टेबल रहेगा एवरी ईयर। और इसके एवज में दोस्तों आपका प्रीमियम जो है करीब करीब आधा हो जाता है मेन प्रीमियम से। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं तो मान लीजिए एक 2 अडल्ट 1 चाइल्ड की फैमिली है, जिसमें हस्बैंड की उम्र 32 साल है और एक बच्चा है उसका। वो एक ऐसी पॉलिसी लेना चाहता है जो हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर एक जो बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट, किसी भी जो कॉस्टली से कॉस्टली अस्पताल में ट्रीटमेंट वो लेना चाहता है, ऐसा पॉलिसी वो अपने पास रखना चाहता है। तो अगर वो मान लीजिए 50 लाख का सम इंश्योर्ड लेता है, एक 32 साल का एक व्यक्ति जिसका कि एक बच्चा है, हस्बैंड वाइफ और बच्चा, तो उस केस में अगर वो फुल 50 लाख का पॉलिसी लेता है तो उसका प्रीमियम पड़ता है 36,983 रुपए। मतलब अगर वो एक एक रुपया का क्लेम भी करता है कंपनी में तो, लेकिन वही अगर मान लीजिए वो डिडक्टेबल ऑप्शन में चला जाता है कि कंपनी को ये बोलता है कि मैं 50,000 फर्स्ट 50,000 मैं नहीं लूंगा क्लेम में, तो उसका प्रीमियम घट करके हो जाता है दोस्तों 24040, मतलब 24,040 रुपया, मतलब लगभग 12-13 हजार का डिफरेंस इसमें आ जाता है। तो दोस्तों डिडक्टेबल पॉलिसी के पीछे में सोच क्या है? इसके पीछे में जो मौलिक सोच ये है कि बड़े खर्चे के लिए हम अपने आप को रेडी रखेंगे और छोटा मोटा जो खर्चा होगा वो हम संभाल लेंगे। मतलब 50,000 तक जनरली हमको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, या हमें अरेंजमेंट करने में एक मिडिल क्लास फैमिली को उतना ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। अब हो सकता है किसी को हो, बट कोई उधार भी दे सकता है 50,000 रुपया, लेकिन कोई 20 लाख रुपया हमें उधार नहीं देगा, 30 लाख नहीं देगा उधार। मैंने अगर दे भी दे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना उसमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों डिडक्टेबल पॉलिसी आज के डेट में एक बेहतरीन ऑप्शन है। जिस तरह से मार्केट में प्रीमियम बढ़ रहा है, उस प्रीमियम बढ़ते हुए प्रीमियम को देखते हुए आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा डिडक्टेबल पॉलिसी लेकर भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप उस पर पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर 100% 24 आवर्स के अंदर में करूंगा। थैंक यू वेरी मच।